देखिए मेरे बहनों, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है इसके बगैर रहना शदीद नामुमकिन हो गया है। और सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है ना, हाँ, उससे भी किसी को बाइद नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इस बात से नाबलद हो। फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं। ठीक है, अगर फ़ायदे का देखा जाए तो देखिए क्या फ़ायदा है इसका। हम औरतों को क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो हम अपनी बात करें, हमें क्या फ़ायदा है? हमें कितना मिलना है ख़ानदान वालों से? शरीयत हमें कितनी इजाज़त देती है कि शादी के बाद हमें अपने ख़ानदान वालों से कितना मिलना है? वैसे तो हमें सास नंदे अच्छी नहीं लगती, अमूमन ख़वातीन को अपनी सास नंदों से शिकवा है। वैसे वो ससुराल के ग्रुप में बैठी होती हैं, चिट चैट कर रही होती हैं। शरीयत हमें क्या हुक्म देती है? कितनी देर हमें सबसे मिलना है, कितना हमें जाना है सबके घरों में। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है ना, ऐसे समझ लीजिए ये एक घर है आपका, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ, इसके अंदर किसी को हर एक को दाखिल नहीं कर सकते। ग्रुप्स बना लिए, हर वक्त कोई ना कोई उस पर चिट चैट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा राब्ता, हमारा कम्युनिकेशन किसके साथ कितना होना चाहिए। राब्ता कितना होना चाहिए और फासला कितना होना चाहिए। समाजी राब्ते की ये एक समाजी राब्ते का ज़रिया है, समाज से राब्ते का ज़रिया है सोशल मीडिया। ऐसे ही है ना, मोबाइल फ़ोन क्या है? कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। किनसे कम्युनिकेट रहना है हमें, और हमको किससे कम्युनिकेट रहना है? हमें रहना है अपने वालिदैन से, अपने सास ससुर से, अपने शौहर से और अपने बच्चों से। इन 4-6 लोगों से हमें हर वक्त राब्ते में रहना है। ठीक है, वालिदैन से इसलिए रहना है कि अब हम शादी होकर यहाँ आ गए हैं, उनकी खैर खैरियत पूछना है, सिर्फ खैर खैरियत ही पूछना है, ज़्यादा लंबी बात नहीं, भाभी ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचें ज़रा। सास ससुर को इसलिए फ़ोन करना है अगर वो हमसे दूर हैं, उनका भी खैर खैरियत लेना है, उनकी भी खैरियत पूछना है, उनके भी हाल अहवाल पूछते रहना है। तो क्या वाकई हम पूछते हैं? क्या वाकई हम ऐसा करते हैं? ठीक है, समाजी राब्ते की एक समाजी राब्ता था ना ये, तो एक कम्युनिकेशन था ना ये, तो क्या वाकई हम इसमें कामयाब हो रहे हैं? फिर हमसे कौन लोग राब्ता रखेंगे? हमारे बच्चे। क्या हम अपने बच्चों से राब्ते में होते हैं हर वक्त? जो बच्चे हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज बाहर जा रहे हैं, वो हमसे कितना राब्ता रखते हैं? शौहर से हमारी कॉल्स कितनी है, शौहर से हमारी बातचीत कितनी है? तो समाजी रवाबित तो थे इसके अंदर। ये लोगों को हर वक्त कहीं भी हो, इतना समाजी राब्ता, इससे समाज के साथ, सोसाइटी के साथ हमारा इसके ज़रिए कैसा राब्ता हुआ कि हमारे अज़ीज़ ख़ानदान वाले जो मुल्क से बाहर थे, शहरों से बाहर थे, बरादरी के लोग, सब लोगों को इसने एक साथ जोड़ दिया। लेकिन इस जोड़ में तोड़ कितने पैदा हुए, ज़रा ये भी सोचना है। मुस्बित अंदाज में सोचे, पॉजिटिव सोचे तो इसने सब लोगों को जोड़ दिया, लेकिन नेगेटिव सोचें तो इसने सबके दरमियान क्या बहुत ज़्यादा फासले नहीं पैदा कर दिए? जोड़ने के बाद इसने तोड़ा कितना शिद्दतों के साथ है हमें। फिर जोड़ तो दिया इसने हमें, लेकिन इसने हमें एहसास से दूर नहीं कर दिया। अब हमें एहसास थोड़ी होता किसी का। जहाँ इसमें एक पॉजिटिव थिंग नज़र आई कि इसने बहुत सारे दूर बैठे रिश्तेदारों से हमें जोड़ दिया, वहीं नेगेटिव थिंग क्या है इसकी? नेगेटिव बात क्या है कि इसने बहुत ज़्यादा हमारे एहसास को मजरू कर दिया। इसने हमारे लोगों से हमें दूर कर दिया, सचमुच दूर, दिलों से दूर हो गए। हम उंगलियों से तो बहुत करीब हो गए, मोबाइल के ज़रिए से हम एक टच के फासले पर आ गए, लेकिन एहसास नहीं है अब हमारे पास। फिर मालूमात का ज़रिया है, मानते हैं इस बात को, सोशल मीडिया मालूमात का ज़रिया है। मालूमात, सेहत के मुतालिक आप इससे कोई बात करें, ये आपको बताएगा। हे सिरी से आप बात कर लें, हे सिरी, कुछ भी पूछें आप उससे, गूगल से कुछ भी पूछें आप, चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछें, वो आपको सारे आंसर्स दे रहे हैं। सेहत के मुतालिक, स्पोर्ट के मुतालिक, किताबों के मुतालिक, आपके शहर में हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ हैं, आपके शहर में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस कहाँ कहाँ हैं, हर चीज़ से मुतालिक तालीम भी दे रहा है आपको। सोशल मीडिया तालीम भी फराहम कर रहा है। लेकिन इसने उस्ताद की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर दी, इसने किताब से मोहब्बत, किताब से दूरी पैदा नहीं कर दी। जहाँ इसने एक टच के फासले पर हमें तालीम दी, वहीं इसने तालीम देने वालों से हमें दूर कर दिया। इसने हमें किताबों से दूर कर दिया।
हर कम्युनिटी इसकी ये खिदमत को आम कर रहा है, हर कम्युनिटी की खिदमत को आम कर रहा है, हर कम्युनिटी पर मैं फोकस कर रही हूँ, बार बार जोर दे रही हूँ, ज़रा आप गौर करें। हर कम्युनिटी की खिदमत को आम कर रहा है। जो चीज़ें हमारी दस्तरस में नहीं थी वो चीज़ें भी अब दस्तरस में हैं। जो चीज़ें देखने की नहीं थी ये हमें वो भी दिखा रहा है। चाहते ना चाहते हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी उन चीज़ों को देख रहा है। तो इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है कहीं आपको? जिन्हें पढ़ना होता है वो किताबों से भी सर्च कर लेते हैं, जिन्हें सीखना होता है वो किताबों से भी सीख लेते हैं, जिन्हें सीखना होता है वो घर में कपड़े लाकर कटिंग करके भी सीख लेती हैं लड़कियां, सिलाई कढ़ाई। क्यों? जब सोशल मीडिया नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था, तो क्या लड़कियां टैलेंटेड नहीं थी? क्या लड़कियां सुघड़ नहीं थी? क्या लड़कियां आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं करती थी? क्या लड़कियां पढ़ाई नहीं करते थे? क्या लड़के हुनरमंद नहीं होते थे? हम इसके इतने मजबूर हो गए, इसने हमें मनफी तरफ तो धकेल दिया, हमने मजबूत कुछ ना सीखा, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आई, बल्कि नेगेटिव चीज़ों की जानिब हम चले गए। अब इसका नुकसान क्या होता है? देखिए, इसके फ़ायदे तो हमें नज़र आ रहे हैं ना, बड़े फ़ायदे हैं। हमें क्या, आपको क्या पता बाजी जान, इतने नुकसानात थोड़ी हैं जितने फ़ायदे हैं। आप देखिए तो इसने हमारे साथ किया क्या है, इसने तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे दिए हैं। आप तो नुकसानात की बात कर रही हैं। अब ज़रा जब मैं आपसे बात करने लगूंगी ना तो आपको समझ आएगा कि इसके नुकसानात क्या हैं। आइए इसके नुकसानात की तरफ चलते हैं।